हेलो गाइस, आज हम चर्चा करेंगे नाप के संबंध में। इससे पहले यदि आपने पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें। गाइस, नाप और माप में अंतर है, ये हमें सबसे पहले समझना चाहिए। नाप जो होता है वो किसी की लंबाई को नापने के लिए, चौड़ाई को नापने के लिए या ऊंचाई को नापने के लिए उपयोग की जाती है। और माप जो होता है वो तरल पदार्थों के लिए उपयोग में लिया जाता है, जैसे दूध को नापना, तेल को मापना, ऑयल को मापना। इस प्रकार से कोई भी तरल पदार्थ होता है उसका माप किया जाता है, जिसे हम लीटर में भी उपयोग कर सकते हैं, मिलीलीटर में भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आज हम केवल नाप के संबंध में चर्चा करेंगे। इसके संबंध में जो आवश्यक माप है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, ये बहुत ही उपयोगी है और ये हमारे जीवन में बहुत सी जगह काम में आने वाली चीज़ है, जिसे हमें समझना चाहिए। इसके लिए हम सबसे पहले एक एक चीज़ को समझेंगे। आपके पास एक स्केल होगी, स्केल का मैंने एक नमूना यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किया है। एक समझने की दृष्टि से आप सभी अपने हाथ में, अपने घर से एक स्केल ले और उस स्केल को अपने हाथ में रखें और उस हिसाब से आप उस स्केल को समझें। मैं यहाँ आपको समझाता रहूँगा, आप अपने स्केल में उस पैमाने को देखें। सबसे पहले हम सेंटीमीटर को लेंगे यहाँ नीचे से कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये सेंटीमीटर कितना होता है, ये स्केल होती है अपने 15 सेंटीमीटर की एक स्केल होती है, जो अपना पैमाना होता है नापने का, जिसे स्केल बोलते हैं हम। इस पैमाने को अपन देखते हैं कि सेंटीमीटर का निशान कहाँ होते हैं। इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़े जो लाइनें होती है, इस प्रकार की 5 लाइन होने वाली बड़ी लाइन आती है, 4 लाइन होने वाली बड़ी लाइन होती है, 5 लाइन हो जाती है, फिर 4 की जगह बड़ी लाइन होती है। इस प्रकार से यह 1 सेंटीमीटर का निशान होता है। 2 लाइन, 5 लाइन के बाद थोड़ी सी बड़ी निशान होती है, यहाँ देखते हैं अपन। फिर उसके बाद 4 लाइन और फिर बड़ी निशान होती है, यहाँ पर आकर के 10। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपका 1 सेंटीमीटर कहलाता है। इस प्रकार से फिर 10 हो जाएगा वहाँ 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से यह सेंटीमीटर का निशान है। इसमें हम देखते हैं कि ये जो छोटे निशान हैं, 1 सेंटीमीटर में ऐसे 10 निशान होते हैं छोटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इस प्रकार के जो 10 निशान होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 निशान जो होते हैं इनको 10 मिलीमीटर बोला जाता है। इस 10 निशान को हम 10 मिलीमीटर बोल सकते हैं, मिलीमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर के बराबर 10 मिलीमीटर होते हैं। ये एक एक निशान 1 मिलीमीटर पर होता है। इस प्रकार से ये 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर 10 मिलीमीटर होते हैं। ये यहाँ तक के जो छोटे छोटे निशान हैं इनको मिलीमीटर कहा जाता है। ये सबसे छोटी नापने की इकाई है। अब इसके बाद हम देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब इससे थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते हैं। जो निशान है ये इंच के निशान होते हैं। स्केल पे आपने देखा होगा, इस प्रकार नीचे की तरफ जो निशान होते हैं वो इंच के होते हैं। यहाँ 3 सेंटीमीटर के यहाँ अगर आप देखेंगे, इन 3 सेंटीमीटर की यहाँ आप आकर देखेंगे, इस प्रकार के बड़े निशान होते हैं। वो 2.54 सेंटीमीटर पर आकर के आपका 3 सेंटीमीटर पर एक निशान लगता है, जिसे हम 3 सेंटीमीटर के यहाँ चले जाते हैं तो वह 1 इंच के बराबर होता है। यानी 1 इंच में 3 सेंटीमीटर, इस प्रकार से 3 सेंटीमीटर जैसे अपने यहाँ हो रहा, तो इससे थोड़ा सा कम जो होता है वो यहाँ पे निशान है। 3 सेंटीमीटर से कम जो होता है, थोड़ा सा कम, यानी 2.54 सेंटीमीटर, यानी 0.06 और ऐसे छोटी छोटी लाइनें होती हैं जो कम हो जाती हैं और वो 1 इंच के बराबर होती हैं। यदि 0.06 और जोड़ दिया जाता है तो पूरा आपका ये हो जाता है आपका
उसमें और चाहिए, हम यहाँ गणित लगाए तो 54 हो रहा है, 44 और 6 और यहाँ लेंगे अपन 46, यानी लगभग 46 मिलीमीटर पॉइंट में। अब 0 4 6 10 2 1 3, यानी इतना कम आपके यहाँ सेंटीमीटर में और चाहिए। उसके बाद यह पूरा 3 सेंटीमीटर बनता है। तो 1 इंच के बराबर 3 सेंटीमीटर पूरा नहीं होता है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। और यदि इसको मिलीमीटर में बदला जाए तो 2.54 में 10 का भाग लगा देंगे तो यह दशमलव हट करके यहाँ आ जाएगा, अर्थात ये दशमलव हटाने के बाद यहाँ 0 लगाया जाता है, यानी 254 में 100 का भाग लगाएंगे तो अपने जो उत्तर आएंगे वो 25.4 मिलीमीटर होगा। इस प्रकार से 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। और यदि उसी को हम मिलीमीटर में, 1 इंच को मिलीमीटर में अगर प्रस्तुत करना चाहें तो वो होगा 25.4, यानी ये दशमलव यहाँ से हटकर यहाँ आ जाएगा और सेंटीमीटर और मिलीमीटर बन जाएगा, ये हमें याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं, हमने इंच को भी समझा, सेंटीमीटर को समझा, फुट की तरफ चलते हैं। यानी जो स्केल होती हैं वह 15 सेंटीमीटर की होती हैं और बहुत सी स्केल जो बड़ी स्केल होती हैं वो स्केल कम ज़्यादा लंबाई हो सकती है। हमें केवल ये देखना है कि ऐसे इंच, जैसे यहाँ से यहाँ तक 1 इंच बन रहा है, फिर यहाँ आके लगभग आने पर 2 इंच बनता है। इस प्रकार से 12 इंच, इस प्रकार से हम 12 इंच की बात करें या हम इसको पहले फुट में हम करें तो 1 फुट के अंतर्गत 12 इंच होते हैं। 12 इंच से 1 फुट बनता है या 1 फुट से 12 इंच बनते हैं, 12 इंच बनते हैं। अब 12 इंच क्या है, जो मैंने बताया है कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, तो 12 इंच के लिए इसमें 12 गुणा का कर दो तो वह आपका 12 इंच बन जाएगा और इसके बराबर 1 फुट हो जाएगा। तो हमें केवल ये याद रखना कि 1 फुट में बहुत सी बार ये अनभिज्ञ के हैं, बहुत से लोग पूरा एक्यूरेटली बताते हुए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होते हैं, पूरी संख्या लेते हैं, जैसे 1 इंच में 3 सेंटीमीटर होते हैं। नहीं, ये हमें ध्यान रखना है कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। और मिलीमीटर की बात करें तो 10 का भाग लगा देंगे तो 25.4 मिलीमीटर हो जाएगा। तो 1 फुट में हमें याद रखना है 12 इंच होते हैं। अब 1 मीटर में ये बहुत बड़ी इकाई होती है जो ज़्यादा काम में होती यूज़ होती है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 100 सेंटीमीटर के अंतर्गत 1000 मिलीमीटर होते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के अंतर्गत 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 100 सेंटीमीटर के अंतर्गत हम 100 में 10 का गुणा कर देंगे, 100 × 10 मिलीमीटर, तो आपका 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। यानी जो इकाई है सेंटीमीटर को, उसको मिलीमीटर बदलने के लिए एक शून्य को और बढ़ा दिया जाता है तो वो मिलीमीटर हो जाता है। जैसे 1 सेंटीमीटर के अंतर्गत 1 जीरो नहीं है तो 1 जीरो बढ़ा देंगे तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर हो जाएगा। 2 जीरो के अंतर्गत 1 और बढ़ा देंगे तो 10 सेंटीमीटर का 100 मिलीमीटर हो जाएगा। और 100 सेंटीमीटर कर देंगे उसमें 1 जीरो बढ़ा देंगे तो 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से 1 जीरो बनने पर उसकी इकाई बढ़ती जाएगी। अभी हमने कहा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। अब 1000 मिलीमीटर में, अब 1 मीटर में और क्या होता है, तो यहाँ पे 40, बहुत से लोग बोलते हैं कि 40 इंच का 1 मीटर होता है। नहीं, 39.37 इंच के बराबर 1 मीटर होता है, या 100 सेंटीमीटर बराबर 39.37 इंच होता है, या 1000 मीटर बराबर 39.37 इंच होता है। यहाँ हमें देखना है 1 मीटर बराबर 39.37 इंच, या 100 सेंटीमीटर बराबर 39.37 इंच, या 1000 मिलीमीटर बराबर 39.37 इंच हमें याद रखना है। और इसके बराबर फुट भी होता है। 1 मीटर के बराबर कितना फुट होता है, 3.28 फुट। 3.28 फुट 1 मीटर के बराबर होता है, या 100 सेंटीमीटर के बराबर 3.28 फुट होता है, या 1000 मिलीमीटर बराबर 3.28 फुट होता है, या 39.37 इंच के बराबर
3.28 फुट होता है। इस प्रकार से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसकी हमें पॉइंट में इसलिए हमें याद रखना चाहिए। दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी हमें 39 के बाद दशमलव के बाद 2 कम कर देना चाहिए, अर्थात 39.37 हमारा इंच हो जाएगा। तो 1 मीटर की बहुत सी इकाई है, ये हमें याद रखना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट इकाई है। इस प्रकार हमने आज इस स्केल के माध्यम से स्केल के ऊपर जो इकाई उसको समझने का प्रयास किया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और आवश्यक है। अब हम जाते जाते मैं कुछ आज नया पहाड़े के संबंध में बताएंगे। जैसे उस दिन मैंने बताया था कि 9 का पहाड़ा बनाने के लिए आप ऊपर से गिनती शुरू करें 0 से और वापस नीचे से ऊपर जाएं तो आपकी 9 की टेबल बन जाती है। यहाँ हम कुछ 19 की टेबल बनाना चाहते हैं जो बहुत ही सरल है। देखिएगा, हम सबसे पहले विषम संख्या लेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। ये हमने एक तरफ विषम संख्या ली। अब दूसरी तरफ वही उल्टी गिनती शुरू करेंगे 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इस प्रकार ये 19 की टेबल आपके सामने बन जाती है। एक तरफ विषम संख्या लेना, उसमें क्रम नहीं करना चाहिए, और दूसरी तरफ आप उल्टी गिनती लिख दी 0 से लगाकर, तो ये आपकी 19 की टेबल बन जाती है, जिसे आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए तथा बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे।